हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स फ्यूजेस के बारे में। फ्रेंड्स, हमारा जो ओल्डेस्ट ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है, जो बेसिक प्रोटेक्शन डिवाइस है फ्रेंड्स ओवर करंट का, वही हमारा फ्यूज है। इतना पुराना और हमारा फर्स्ट ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है, फिर भी ये बहुत ही फास्ट ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है फ्रेंड्स। बहुत ही पुराना है, लेकिन आज की जो लेटेस्ट कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस भी इसका जो टाइम को बीट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। सो फ्यूज़ का बारे में पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में। सो चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। पहले फ्यूज़ का कंस्ट्रक्शन कैसे बनते हैं हम देख लेंगे फ्रेंड्स। फ्यूज़ को ऐसे है फ्रेंड्स, फ्यूज़ को हमको एक हेर्मेटिकली सील्ड है हमारा इसमें अंदर लगा देते हैं। मतलब इंसुलेशन जैसे है इसको, सेरामिक ऐसे इंसुलेशन जैसे इसके अंदर लगा देते हैं। इसके अंदर पूरा हमारा क्वार्ट्ज सैंड मटेरियल, जो फिलर मटेरियल फिल होते हैं, इसके अंदर हमारा ये हमारा फ्यूज़ का मटेरियल है फ्रेंड्स। हमारा हमारा फ्यूजिंग मटेरियल है, वो क्या बनते हैं बीच बीच में हमारा नेक्स्ट का थ्रू, मतलब लाइट लाइट मटेरियल से बीच बीच में बनता है, सो दैट इसमें करंट डेंसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, करंट डेंसिटी बढ़ाने के लिए। और एंड कैप है एक हमारा इंसुलेटेड एंड कैप से जुड़ा रहते हैं, और बाहर हमको नाइफ जैसे देते हैं हमको कनेक्शन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो कभी भी हमारा करंट इन केस ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं तो क्या होते हैं बेसिकली, जब ओवर करंट होते हैं तो ये सब में होते हैं, और ओवर द टाइम आई स्क्वेयर टी का बेसिस में डिपेंड होते हैं वो, आई स्क्वेयर आर टी के बेसिस में। जैसे इसका टाइम के बाद वो हमको मेल्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी ओवर करंट में आपको क्या होते हैं, मतलब ए पार्ट, मतलब बीच बीच में कहीं पे मेल्ट होते हैं। ठीक है, ओवर करंट में। लेकिन कभी भी आपको शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसमें हीट डिसिपेशन कैपेसिटी इतना नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट में ही मेल्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आप फ्यूज़ है, कभी भी आपको इसको तोड़कर देखने से आपको ये पता चल जाता है हमको ये शॉर्ट सर्किट की वजह से उड़ा है या ओवर करंट की वजह से उड़ा था हमको ये फ्यूज़। ठीक है, ये हमको पता चल जाता है फ्रेंड्स। ये बेसिकली हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ HRC फ्यूज है फ्रेंड्स, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है। वो हमारे इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, वो है हमारा फ्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज़। फ्यूज़ का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्यूज़ है फ्रेंड्स एक ऐसे डिवाइस है, उसमें करंट खुद सेंस करते हैं और वही इंटरप्ट कर देते हैं, दोनों फंक्शन एक ही में। जैसे बाकी स्विच गियर में क्या होते हैं, जैसे हमारा रिले सेंस करते हैं और सर्क्यूट ब्रेकर एक अलग है, वो हमको हमारा सर्क्यूट से इंटरप्ट करते हैं। लेकिन फ्यूज ऐसे डिवाइस है वो खुद करंट सेंस करते हैं और खुद इंटरप्ट कर देते हैं। सेल्फ कंटेंट कंप्लीट डिवाइस है, कंप्लीट प्रोटेक्शन डिवाइस है हमारा फ्यूज है फ्रेंड्स। और फ्यूज ऐसे है फ्रेंड्स, ये हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है उसकी बेसिस में, मतलब जो आई स्क्वेयर टी, जो हमारा बेसिकली हमारा फ्यूज में फ्रेंड्स जिसका जो लेट थ्रू एनर्जी, इसके आगे मैं बता देता हूँ। वो एनर्जी है आई स्क्वेयर आर टी है फ्रेंड्स, लेकिन आर कॉन्स्टेंट है, इसका रेसिस्टेंस है, इसीलिए आई स्क्वेयर टी बोलते हैं हम लोग हर बार। तो आई स्क्वेयर टी इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बेसिस में ही फ्यूज ऑपरेट होते हैं। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ करंट और टाइम, सिर्फ करंट से ऑपरेट नहीं होते हैं, करंट और कितना टाइम पे ऑपरेट हुआ वो बेसिस, ये कॉम्बिनेशन में ही हमारा फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम डिपेंड होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा ये नॉर्मली हमारा सर्क्यूट का मेकिंग या ब्रेकिंग जैसा बाकी में करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे इसमें कर नहीं सकते फ्रेंड्स। आप नॉर्मली आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें ऐसा मैन्युअली आपको सर्क्यूट को ब्रेक नहीं कर सकते या मेक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रोविजन दे दिया, लाइक हमारा SDFA या नहीं है तो SFP स्विच फ्यूज यूनिट है, या स्विच डिस्कनेक्टर यूनिट है, ऐसा कोई अरेंजमेंट है स्विच का साथ फ्यूज को दिया तो तभी आपको सर्क्यूट को मेक या ब्रेक कर सकते हैं, नहीं है तो ये हमारा सर्क्यूट के साथ हमेशा इंटैक्ट में रहते हैं। और जब हमारा सर्क्यूट में कोई भी प्रॉब्लम है, वो ओवरलोड या शॉर्ट सर्क्यूट हुआ है तो ये रिएक्ट होकर मेल्ट हो जाते हैं, फिर सर्क्यूट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा बाकी स्विच गियर के से यही एक अलग चीज़ है इसमें। ये हमारा बाकी स्विच गियर, कोई भी स्विच गियर देखेगा तो ये सर्क्यूट को मेक या ब्रेक करते हैं, लेकिन हमारा फ्यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा फ्यूज़ मतलब मैन्युअली नहीं करा सकते हम फ्यूज़ से। अगर आप स्विच का साथ कॉम्बिनेशन में बनाएगा तो वो फ्यूज़ नहीं बोलते, उसके बारे में हम अलग वीडियो में बना के दिखाएंगे। वो सब अलग डिवाइस है, लाइक SFU SDU है, वो कॉम्बिनेशन में आप तो मैन्युअली मेक या ब्रेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा फ्यूज़ है फ्रेंड्स, हमेशा आप देख लीजिए फ्यूज़ हर एक फेज़ में एक-एक फ्यूज़ ही रहते हैं फ्रेंड्स, मतलब फ्यूज़ है फेज़ ऑपरेटेड है फ्रेंड्स, ठीक है? जैसा बाकी स्विच गियर देखिएगा तो हमको 3 फेज़ का स्विच गियर मिलेगा, 3 फेज़ का पोल का एक ही कॉन्टैक्टर आपको मिलेगा, एक ही सर्किट ब्रेकर मिलेगा, लेकिन फ्यूज़ है एक-एक फ्यूज़ में एक-एक फेज़ में एक-एक लगेगा, फेज़ ऑपरेटेड, फेज़ वाइज़ इसको ऑपरेट करेगा, जिस फेज़ में इसका करंट ओवर करंट होगा, ओवरलोड होगा या नहीं है तो जिस फेज़ में अगर शॉर्ट सर्किट या रेक्ट फॉल्ट होगा, उस पर्टिकुलर फेज़ ही रिएक्ट करेगा, उस पर्टिकुलर फ्यूज़ ही रिएक्ट करेगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो फेज़ ऑपरेटेड है फ्यूज़। और फ्यूज़ का एक और चीज़ है फ्रेंड्स, ये फ्यूज़ कभी भी ऑपरेट हो रहा है तो इसको क्या करना पड़ता है, हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, या कुछ होता है फ्रेंड्स हमारा रिन्यूएबल फ्यूजेस, मतलब जैसा हमको जैसे घर में यूज़ करते हैं, इसको रिन्यूएबल फ्यूज़ भी बोल सकते हैं। इसको क्या करना है, दोबारा आपको वायर इसके अंदर डालकर उस फ्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसका पहले ये फ्यूज़ बहुत ही पॉपुलर है फ्रेंड्स, लेकिन आजकल तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा फेल्यूर्स देख लिया था पूरा वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड में, क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्डाइज़ नहीं है। कोई 2 पत्ती का तार लगाते हैं, कोई 3 पत्ती का, कोई 10 पत्ती का तार लगाते हैं। इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो कितना पे ऑपरेट होते हैं, और इसका जो वायर भी जो हम लगाते हैं वो भी हमारा स्टैंडर्ड कुछ है ही नहीं है। इसकी वजह से इसको मोस्टली आजकल तो उसको बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज है फ्रेंड्स। अभी फ्यूज़ का एडवांटेज इसमें आएगा तो फ्रेंड्स, फ्यूज़ का जो इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स, अप टू 100 किलो एम्पेयर तक आप फ्यूज़ को ब्रेकिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, ये बहुत ही फास्ट ऑपरेशन है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। एक क्वार्टर साइकिल पे ऑपरेट करेगा फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बताया था ये बहुत ही पुराना ओवर करंट डिवाइस है, लेकिन आज की ज़माने में जो लेटेस्ट ओवर करंट डिवाइसेस है, जो रिलेस है, वो भी जो इसमें ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स, उतना फास्ट वो कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकते। हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पे जो फास्टेस्ट स्विच गियर है फ्रेंड्स, वो फ्यूज ही है फ्रेंड्स, फास्टेस्ट स्विच गियर है। बहुत ही जल्दी इसको मतलब ऑपरेट करके हमारा सर्क्यूट को कंप्लीटली आइसोलेट कर देते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन है वो, करंट को सेंस करके और सर्क्यूट को आइसोलेट करने में पूरा 5 से मिली सेकंड के अंदर ही टाइम देते हैं फ्रेंड्स। तो इतना फास्ट तो कोई होता ही नहीं है। इवन आप ब्रेकर भी देखेगा तो ब्रेकर को खुद ऑपरेट करने के लिए आपको 80 से लेकर 120 मिली सेकंड टाइम लेते हैं, और रिले का कुछ 20 मिली सेकंड टाइम लेते हैं, अराउंड 120-150 मिली सेकंड का टाइम लेते हैं ब्रेकर और रिले का कॉम्बिनेशन में भी। तो फ्यूज़ इसीलिए फ्यूज़ को यूज़ करने से आपको लेस देन 5 मिली सेकंड में, मतलब क्वार्टर साइकिल के अंदर आपको हमारा फॉल्ट को आइसोलेट करा सकते हैं कंप्लीटली। इसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा नीचे जितना भी हमारा स्विच गियर इक्विपमेंट्स है उसका जो इम्पैक्ट है, जो आई स्क्वायर टी में आपको बताया था, इसका जो एनर्जी है इसकी वजह से वो सारे स्विच गियर को डैमेज को कम कर सकते हैं, डैमेज नहीं होने से बचा सकते हैं फ्रेंड्स फ्यूज़ के केस में। और नेक्स्ट है फ्यूज़ का एक करंट लिमिटिंग डिवाइस है, मैं आपको अभी बताया था। फ्यूज़ का करंट लिमिटिंग डिवाइस है, फ्यूज़ कभी भी इसका जो कट ऑफ करंट है फ्यूज़ का होता है, इससे ऊपर कभी भी हमारा सर्क्यूट का या हमारा पावर सिस्टम का कैपेसिटी कितना भी है, लेकिन इसका ऊपर जाने ही नहीं देगा फ्रेंड्स। वो उसका आगे हम इन डिटेल डिस्कस कर देंगे। और फ्यूज़ में कोई भी मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है, कोई भी ब्रेकिंग कैपेसिटी है, इसका साइज़ बहुत ही कम रहते हैं, बहुत छोटा रहते हैं, और इसका कॉस्ट सबसे लोएस्ट कॉस्ट स्विच गियर रेफरेंस फ्यूज़ है, सबसे हाईएस्ट मतलब फास्टेस्ट डिवाइस है स्विच गियर है, बहुत कम साइज़ वाला डिवाइस भी फ्यूज़ ही है हमारा। हमारा इसीलिए सब एडवांटेजेस हैं, इतना सारे एडवांटेजेस और किसी में नहीं मिलते हैं, लेकिन ये डिसएडवांटेज यही है कि इसका जो इन्वेंटरी मेंटेन करना मुश्किल होता है, अलग अलग रेटिंग का फ्यूज़ मेंटेन करना, और इसको हर बार एक बार यूज़ कर दिया तो इसको अगर मेल्ट होने के बाद उसको दोबारा नया लगाना पड़ता है फ्रेंड्स, ये यही एक डिसएडवांटेज है फ्यूज़ का। अदरवाइज फ्यूज़ से अच्छा कोई स्विच गियर या प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कोई है ही नहीं है फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, ठीक है? तो अभी हम समझ लेंगे फ्रेंड्स फ्यूज़ का जनरली कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं फ्रेंड्स फ्यूज़ का। ये क्या होता है, ये भी एक आईडीएमडी इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ये जैसा लो करंट में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिया था, ये अराउंड 1.5 1.5 और
वन 1.150% का करंट आप ले लेगा तो ये मोर देन मतलब 600 या 800 सेकंड्स लेते हैं फ्रेंड्स ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा 10 मिनट्स का ऊपर भी लेते हैं। तो ये फ्यूज़ है मतलब ओवर करंट का एक बैकअप प्रोटेक्शन जैसा ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन पर्पस तो शॉर्ट सर्क्यूट के लिए फ्रेंड। तो फ्यूज़ का ऐसे इन्वर्स कर्व आपको दिखने में लग जाते हैं फ्रेंड्स हमको। नेक्स्ट हमारा फ्यूज़ का जो करंट लिमिटिंग है, मतलब हम बार-बार बोल रहा था फ्यूज़ है, ये इतना फ़ास्ट भी ऑपरेट करते हैं और इसका जो आई स्क्वायर टी भी बहुत ही कम है से फ्रेंड। अगर आप देखेगा तो हमने एक सिस्टम दिया था, इन केस अगर फ्यूज़ नहीं है, अगर उस केस में ऑलरेडी फॉल्ट है सिस्टम पे, ये ऑन कर दिया हमने स्विच गियर को, तब ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऐसा करंट लेता है शॉर्ट सर्किट का जो फर्स्ट पीक है, वो लेते हैं, ऐसा ज़्यादा करंट लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। इसको इस पीक को बोलते हैं फ्रेंड्स प्रोस्पेक्टिव पीक करंट बोलते हैं। अगर इन केस उस सर्क्यूट में या उस सिस्टम में हमको फ्यूज नहीं है, कोई और प्रोटेक्शन डिवाइस है, तब जो करंट या मैक्सिमम या पीक करंट देते हैं उसको प्रोस्पेक्टिव पीक करंट बोलते हैं। इसको ये भी बोल रहा था मैक्सिमम पॉसिबल एसिमेट्रिकल पीक करंट है, ठीक है, ऑन वोल्टेज पर जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट है, ठीक है, इसको प्रोस्पेक्टिव पीक करंट बोलते हैं। और जो अगर इन केस हमारा पास फ्यूज़ है तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, फ्यूज़ का एक कट ऑफ करंट होते हैं, वो कट ऑफ करंट का बाद फ्यूज़ मेल्ट होना शुरू हो जाए, मतलब मेल्टिंग, यहाँ ये पूरा टाइम को मेल्टिंग टाइम ही बोलते हैं, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसका बाद फ्यूज़ में ब्रेक होना, इसका जो नेक्स्ट है ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, वहाँ हमको आर्क शुरू होते हैं। और जैसे जैसे यहाँ तक हमको पूरा आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगा, हमारा सर्क्यूट को पूरा इंटरप्ट कर देगा, आइसोलेट कर देगा हमारा फ्यूज़, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हमारा कट ऑफ करंट है फ्रेंड्स, कट ऑफ करंट है। और जहाँ तक हमारा करंट है मेल्ट, इसको बोलते हैं मेल्टिंग टाइम बोलते हैं या प्री आर्किंग टाइम, आर्क होने से पहले। आर्क कब होते हैं फ्रेंड्स, हमारा सर्क्यूट को जब हम इंटरप्ट कर रहे हैं, जब इंटरप्ट कर रहे हैं मतलब फ्यूज में इसका जो मेल्ट हो रहा था, अगर मेल्ट हो गया तो सर्क्यूट ब्रेक होते हैं, उस टाइम पे हमारा आर्क इनिशिएशन होते हैं। तो इसीलिए इसको जहाँ हमारा सर्क्यूट ब्रेक हो रहे हैं, वहाँ से इसका करंट पूरा जीरो होने तक, मतलब आर्क पूरा एक्सटिंग्विश होने तक हमारा टाइम को बोलते हैं आर्किंग टाइम है। और इसका पहले टाइम को मेल्टिंग टाइम या प्री आर्किंग टाइम बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये दोनों मिलाएगा तो हमको ये फ्रेंड्स, ये फ्यूज़ का हमारा टोटल क्लियरिंग टाइम है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर फ्यूज़ का केस में हमको यहाँ फॉल्ट हुआ था इनिशियली, ये फ्यूज़ को टोटल क्लियरिंग टाइम है इतना है फ्रेंड्स, ये दैट इज नथिंग बट हमारा प्री आर्किंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम, यानी ये तो मेल्टिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम है, इसको हमारा फ्यूज़ का टोटल क्लियरिंग टाइम है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया था हमारा, ये हमारा 200 एम्पियर का फ्यूज़ है, और इसका जो करंट है एक्चुअली, अगर ये फ्यूज नहीं है तो ये करंट जाएगा 242 किलो एम्पियर जाएगा, वोल्टेज फेज में 242 किलो एम्पियर जाएगा। ये हमारा फ्रेंड्स पीक करंट है, हमारा नॉर्मली जाएगा हमारा प्रोस्पेक्टिव पीक करंट है, लेकिन हमारा फ्यूज रहने की वजह से क्या हो रहा था, ये हमारा कट ऑफ करंट है, ये कहाँ कट कर रहे हैं फ्रेंड्स, 120 किलो एम्पियर इसका कट ऑफ करंट, इसका आरएमएस है 100 किलो एम्पियर है फ्रेंड्स, ठीक है, 120 किलो एम्पियर का आरएमएस है 100 किलो एम्पियर। तो ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखेगा तो 120 किलो एम्पियर का ऊपर इस फ्यूज में कभी भी नहीं जाने देगा फ्रेंड्स हमारा। इवन हमारा सिस्टम का कैपेसिटी कितना भी है, इनफाइनाइट सिस्टम भी है, इनफाइनाइट कैपेसिटी का सिस्टम भी है, फिर भी इसका जो कट ऑफ करंट को ऊपर इसको जाने ही नहीं देगा फ्यूज कभी भी, ठीक है। ये हमारा फ्यूज का सबसे बढ़िया चीज़ है फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी वजह से हमको करंट लिमिटिंग फीचर में भी हम लोग फ्यूज को बहुत ही बार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूज का बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप देखेगा तो फ्रेंड्स इसमें बेसिकली फ्यूज मेल्ट हो रहे हैं यहाँ ये पूरा पार्ट में आई स्क्वायर आर टी का वजह से, जो हमारा आई आई है हमारा आई स्क्वायर है इंटू जो हमारा फ्यूज का जो कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस है आर है इंटू टाइम है फ्रेंड्स, टाइम का बेसिस में, ठीक है। इसके अंदर जो नेक्स्ट है या नहीं है तो हमारा फ्यूजिंग मटेरियल है, वो मेल्ट होने के लिए ये उस करंट में जो टाइम तो देगा फ्रेंड्स, उसको टोटल इसको हम बोलेंगे तो आई स्क्वायर आर टी है, लेकिन हमारा आर कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग हर बार बोलते हैं आई स्क्वायर टी बोलते हैं, ठीक है। इसी कर्व का आप अगर देखेगा तो ये हमारा पीक रेक्ट थ्रू करंट है, हमारा जो हमारा पीक
लेट थ्रू करंट है, सॉरी ये हमारा मैं आपको बता था पीक प्रोस्पेक्टिव करंट है। अगर हमको फ्यूज अलाउ करेगा तो फ्यूज इतना ही अलाउ करेगा फ्रेंड्स, इतना ही पार्ट हमको फ्यूज अलाउ करेगा। ये हमारा जो आपको दिख रहा था I2 डैश है, इसका जो हमारा RMS करंट है हमारा लेट थ्रू करंट का फ्यूज का, इसके बाद हमारा करंट को ये आगे बढ़ा ही नहीं देगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ऐसे ही I1 डैश है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट है, I2 डैश इज RMS करंट है इसका। ठीक है, सेम हमारा I1 है हमारा पीक प्रोस्पेक्टिव करंट है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और इसका RMS है फ्रेंड्स हमारा I2 है फ्रेंड्स, इसका RMS I2 है। ठीक है, हमेशा हमको I2RT में जनरली हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, ये RMS को ही लेते हैं, हमने हमेशा RMS ही लेते हैं। इसीलिए मैंने RMS ले रहा हूँ, क्योंकि हीट का हमेशा हीट का जहीं पे कहीं पे भी आपको हीट का साथ रिलेटेड है वो सब RMS ही लेते हैं। तो यहाँ हमारा इनकेस हमारा पास फ्यूज नहीं है, फ्यूज नहीं है तो इसका क्वांटम ऑफ एनर्जी आप देखेंगे तो फ्रेंड I2 है। मतलब मैं आपको एक सिमिलर ये से बता रहा हूँ, ये हमारा RMS करंट है, अगर फ्यूज नहीं है तो I2 है करंट, और इसका जो टाइम लेते हैं वो T2 लेगा फ्रेंड्स, पूरा टाइम लेगा क्लियरिंग के लिए। ठीक है, हमारा T2 लेगा और इससे ऊपर भी ले सकते हैं, तो बेसिकली T2 लेगा हमारा। तो इसका अगर आप देखेगा तो इसका इसका जो एनर्जी है वो हमारा I2 स्क्वेयर इंटू T2 है फ्रेंड्स, I2 स्क्वेयर इंटू T2 है। लेकिन अभी हमारा क्या हुआ, जैसे फ्यूज रहने की वजह से आप देखेगा तो ये फ्यूज है हमारा I2, हमारा फ्यूज है I1 डैश में ही कट रहा था, और I2 डैश है इसका RMS करंट है, और इसका आई स्क्वेयर टी देखेगा तो फ्रेंड्स I2 डैश होल स्क्वेयर इंटू इतना ही टाइम है फ्रेंड्स, हमारा इतना ही टाइम है हमारा T1 है। तो हमारा हमारा जो और है I2 डैश होल स्क्वेयर इंटू T1 है फ्रेंड्स, मतलब आप देखेगा तो इतना कम कर दिया फ्रेंड्स इसको पार्ट। तो इसीलिए हमको बोल रहा था फ्यूज को करंट लिमिटिंग फ्यूज है, क्योंकि इसका जो लेट थ्रू एनर्जी आप देखेगा तो इसीलिए इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रेंड्स लेट थ्रू एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा फ्यूज में इतना ही हमारा लेट थ्रू एनर्जी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा है तो हमारा सर्क्यूट में जितना भी नीचे हमारा इसकी पाथ में जो हमारा स्विच गियर है फ्रेंड्स, वो सब भी उतना एनर्जी को वो भी कंज्यूम करेगा फ्रेंड्स। उसमें आपका वो अगर विथस्टैंड नहीं हुआ है तो वो भी डैमेज हो सकते हैं, उसको भी रिप्लेस करना पड़ता है। तो इस फ्यूज़ का लेट थ्रू एनर्जी फ्यूज़ को ऐसा हमको सेलेक्ट करना चाहिए, हमारा सारे स्विच गियर जितना भी इस फ्यूज़ का इस कंडीशन में हमको कैरी कर रहे हैं वो सब भी विथस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि इतना ड्यूरेशन तक हमारा जो इसका जो एनर्जी है वो सारे एनर्जी उसमें भी जा रहा था, और उस केस में उसको वो भी डिसिपेट करेगा, और वो डैमेज नहीं करना चाहिए उस कंडीशन में। ठीक है, तो इसीलिए इसको लेट थ्रू एनर्जी बोलते हैं इतना पार्ट को। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स फ्यूज़ कितना कम कर रहा था इसका जो लेट थ्रू एनर्जी को। अगर ये इन केस फ्यूज़ नहीं है तो हमको इतना सारे एनर्जी है, इतना हमको डिसिपेट कराना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा करंट है फ्रेंड्स, बहुत ही हेवी करंट है, इसका इतना एनर्जी को आपको डिसिपेट कराना पड़ेगा। उसमें आपको स्विच गियर डैमेज हो सकते हैं, लेकिन फ्यूज़ की वजह से आपको हम लेट थ्रू एनर्जी बहुत ही कम कर दिया था। ये अगर इनकेस हम कोऑर्डिनेशन करेंगे फ्रेंड, अगर सारे के सारे हम लोग हमारा सिस्टम में सारे फ्यूज समझ लेंगे, तब हमको क्या करेगा फ्रेंड्स, इनकेस यहाँ फॉल्ट है उस कंडीशन में हमको ए ही डिवाइस ऑपरेट करना चाहिए, और बाकी कोई भी ऑपरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस केस में हमको क्या करना है फ्रेंड, जैसे आपको यही चीज़ ये दोनों चीज़ ही हम देख रहे हैं, तो फ्यूज़ ये फ्यूज़ भी ये फ्यूज़ भी समझ लेंगे हम लोग। अगर फ्यूज़ बी का नीचे डाउनस्ट्रीम में फॉल्ट हुआ है तो ये हमारा फ्यूज बी का कैरेक्टरिस्टिक है और ये हमारा फ्यूज ए का कैरेक्टरिस्टिक है। दोनों की दोनों करंट देखेगा और दोनों में हमारा मेल्टिंग टाइम्स चालू हो जाएगा फ्रेंड, लेकिन इसका फ्यूज बी का सेटिंग कम है, इसका कट ऑफ करंट कम है, इसीलिए इसका आर्किंग टाइम चालू हो जाएगा और यहाँ हमारा फ्यूज क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन करने के लिए ऐसा करना चाहिए फ्रेंड्स हमको, इसका जो टोटल क्लियरिंग टाइम है वो हमेशा इसका टोटल क्लीनिंग टाइम में कम होना चाहिए इसका मेल्टिंग टाइम से भी। ठीक है, इसका मेल्टिंग टाइम यहाँ तक हमारा मेल्टिंग टाइम है, इसके बाद ये आर्किंग टाइम शुरू होगा फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेशन में अपस्ट्रीम का हमेशा इसका जो मेल्टिंग टाइम है दैट शुड बी ग्रेटर देन नीचे का जो टोटल क्लियरिंग टाइम है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आगे हम देख लेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा एनर्जी के बारे में, मतलब अगर वेव फॉर्म में इंस्टेंटेनियस देखेगा तो, इनकेस नॉर्मली हम वेव फॉर्म देखेगा तो फ्रेंड्स ये हमारा नॉर्मली हमारा फ्यूज़ का कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे तो एक फ्यूज़ का इसका जो टोटल क्लियरिंग का टाइम का कर्व है ऐसा आते हैं, और ओनली मेल्टिंग टाइम का कर्व है ऐसे आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेशन में भी अगर आप देखेगा तो एक हमारा छोटी सिस्टम है, उसमें ये दोनों फ्यूज़ को, फ्यूज़ 1 और फ्यूज़ 2 को फ्यूज़ 3 के साथ कोऑर्डिनेट करने हैं। उस कंडीशन में आप देखिएगा तो फ्रेंड्स फ्यूज़ 1 का ये हमारा टोटल क्लीयरिंग टाइम का कर्व है, और हमारा ये डॉटेड है इसका मेल्टिंग टाइम का कर्व है फ्रेंड्स। ऐसा ये हमारा फ्यूज़ 3 का, इसका अपस्ट्रीम फ्यूज़ का ये हमारा टोटल क्लीयरिंग टाइम का कर्व है, और ये डॉटेड कर्व है, रेड डॉटेड कर्व है, मेल्टिंग कर्व है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ आप देखेगा तो हमेशा इसका, मैं आपको पहले भी बताया था, अपस्ट्रीम का जो मेल्टिंग टाइम है, अपस्ट्रीम का जो मेल्टिंग टाइम है दैट शुड बी ग्रेटर देन टोटल क्लियरिंग टाइम है फ्रेंड्स। इसका इसका टोटल क्लियरिंग टाइम से भी ज़्यादा होना चाहिए। वही हम इसको यहाँ भी हमने समझाया फ्रेंड्स, ये यहाँ भी समझाया था हमने, इसका जो टोटल क्लियरिंग टाइम है वो हमेशा इससे कम होना चाहिए फ्रेंड्स, इसका मेल्टिंग टाइम से। सो दैट इसीलिए हमको यहाँ का फॉल्ट केस में ये फ्यूज ऑपरेट नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर ये मीट नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ का फॉल्ट में ये भी उड़ जाएगा, और इसका मेल्टिंग टाइम अगर कम है तो क्लियरिंग के टाइम से ये भी हमारा उड़ जाएगा और आर्किंग टाइम में चला जाएगा, ये फ्यूज भी, ये भी आइसोलेट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये भी बताया था मेरे को, ये हमारा फ्यूज का जो आई स्क्वेयर टी प्री आर्किंग टाइम है दैट शुड बी ग्रेटर देन टोटल आई स्क्वेयर टी। यहाँ आप देखिएगा तो इस फ्यूज का अपस्ट्रीम का जो हमारा आई स्क्वेयर टी है, जो हमारा प्री आर्किंग टाइम का जो, या नहीं है तो हम जो मेल्टिंग टाइम का जो आई स्क्वेयर टी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इसका जो टोटल आई स्क्वेयर टी है। इसका जो फ्यूज ऑपरेट होने के लिए जो टोटल आई स्क्वेयर टी से ये ज़्यादा होना चाहिए, तब भी ये इसकी फॉल्ट में ये ऑपरेट नहीं होगा फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन वेल मेंटेन होगा। और ये दोनों मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, फ्यूज को हमेशा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम कोऑर्डिनेट करना है तो आपको नियरली 2 टाइम्स ज़्यादा रेटिंग होना चाहिए। अगर ये 100 एम्पियर का फ्यूज है तो ये 200 एम्पियर का फ्यूज होना चाहिए फ्रेंड्स, ये दोनों कंडीशन को मीट करने के लिए। तो नेक्स्ट हमने फ्यूज़ को करंट लिमिटिंग डिवाइस बोल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इनकेस फ्यूज़ का जगह आप कोई भी सर्क्यूट ब्रेकर या रिले को आप लगाया तो तब क्या होता है फ्रेंड्स, इनकेस फॉल्ट हुआ है तो हमारा सर्क्यूट ब्रेकर अगर ट्रांसिएंट पीरियड में ऑपरेट होते हैं, और इनिशियली तो इतना ज़्यादा फॉल्ट करंट हमारा सिमेट्रिकल करंट को ये कैरी करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा करंट मतलब इतना ज़्यादा एनर्जी को इसको डिसिपेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, इमेंस डिस्ट्रक्टिव शॉर्ट सर्क्यूट एनर्जी है। उसकी वजह से जो हीट एनर्जी हो रहा था वो सब किसमें, सारे के सारे स्विच गियर भी कैरी करना पड़ेगा और उसको डिसिपेट भी कराना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एनर्जी है फ्रेंड्स इसका, उसमें वो डैमेज भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो फ्यूज़ का कंडीशन में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये करंट लिमिटिंग डिवाइस है, तो कभी भी ये वहाँ तक जाने ही नहीं देगा। हमारा फ्यूज़ का अगर सिस्टम में फ्यूज़ है तो इसका जो कट ऑफ करंट का ऊपर इसको जाने ही नहीं देगा फ्रेंड्स, ठीक है। लाइक ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये सिक्योरिटी गार्ड की वजह से अगर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो एक साथ हमारा 1000 लोग घुस रहा था, उसमें किसी को कुछ हो सकते हैं। लेकिन हमारा हमारा सिक्योरिटी गार्ड है तो एट ए टाइम हमको 3-4 लोग को ही भेज रहा था। ऐसे ही हमारा फ्यूज है फ्रेंड, ये कभी भी इसको जो हमारा कट ऑफ करंट है फ्यूज का, इसका ऊपर जाने ही नहीं देगा, और इसका लेट थ्रू एनर्जी है बहुत ही कम है। जैसे इससे कंपेयर है, यहाँ लेट थ्रू एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा, इसीलिए हमको फ्यूज़ को करंट लिमिटिंग डिवाइस में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। करंट लिमिटिंग डिवाइस मतलब फ्रेंड्स हमारा ब्रेकर है हमारा एसीबी से, यानी ये तो कोई भी ब्रेकर है इसका ऊपर अपस्ट्रीम में यूज़ करते हैं हम लोग सीरीज़ में, या इसके सीरीज़ में यूज़ करते हैं, सो दैट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्क्यूट है पहले फ्यूज़ क्लियर करेगा और इसका जो लेट थ्रू एनर्जी को कम करेगा, सो दैट इस उस पर्टिकुलर स्विचगियर का हमको मेंटेनेंस कम पड़ेगा, और उस स्विचगियर का लाइफ भी बढ़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को हम लोग अवॉइड कर रहा था, इतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट को हम अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है।
और हम अभी देख लेंगे फ्रेंड्स, इन केस हमने फ्यूज़ को हम लोग मोटर में यूज़ कर रहे हैं तो कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। मोटर में हम लोग स्विच फ्यूज़ यूनिट या स्विच डिस्कनेक्ट यूनिट बोलते हैं, इसके साथ यूज़ करते हैं हम लोग हमेशा। उसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो कॉन्टैक्टर है और ये बीएमआर है फ्रेंड्स। सो बीएमआर है, हमेशा सारे के सारे ओवरलोड कंडीशन में बीएमआर ऑपरेट होते हैं, और मोटर का जाम का कंडीशन में भी बीएमआर ऑपरेट होते हैं, स्टाल या जाम का कंडीशन में भी बीएमआर ऑपरेट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले भी बताया था, हमारा बीएमआर है और यानी ये हमारा कॉन्टैक्ट है बेसिकली। ये सारे के सारे कंडीशन में बीएमआर ऑपरेट होने की वजह से हमारा कॉन्टैक्टर ब्रेक करते हैं। लेकिन हमारा कॉन्टैक्टर का ब्रेकिंग कैपेसिटी कभी भी शॉर्ट सर्क्यूट करंट रेटिंग के हिसाब से नहीं होगा। तो इसीलिए शॉर्ट सर्क्यूट का कंडीशन में कॉन्टैक्टर से हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्टैक्टर का ब्रेकिंग कैपेसिटी इतना नहीं रहता है फ्रेंड्स। तो उस केस में हमको फ्यूज से ही करना है, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट सर्क्यूट प्रोटेक्शन डिवाइस एससीपीडी भी बोलते हैं हमारा स्टार्टर में। हमारा स्टार्टर में हमने एससीपीडी बोलते हैं फ्यूज को, और बाकी को इसको कॉन्टैक्टर का थ्रू बीएमआर या डीएमपीआर से थ्रू हम लोग आइसोलेट करते हैं फ्रेंड्स बाकी फॉल्ट्स को। तो हमारा फ्यूज है बेसिकली शॉर्ट सर्क्यूट डिवाइस जैसे काम कर रहे हैं। और इनकेस हमारा बीएमआर है या ओवरलोड है या जाम का कंडीशन में इनकेस बीएमआर ऑपरेट नहीं हुआ, तब हमारा फ्यूज इसका बैकअप जैसा ऑपरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्यूज तो बैकअप जैसा ऑपरेट करेगा फ्रेंड्स, लेकिन फ्यूज का जनरली टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स कम करंट में। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा करंट बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं ये। सो लेकिन बैकअप जैसे तो काम करेगा फ्रेंड्स इसका, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टार्टर में जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग वो है फ्रेंड्स। अभी हमने डिफरेंट सेलेक्शन ऑफ फ्यूज है फ्रेंड्स। अगर स्टार्टर्स के लिए बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे, हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज, क्या क्या फ्यूज रहते हैं फ्रेंड्स। हमको सिलेंड्रिकल फ्यूज है, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल फ्यूज, हम बहुत बार देखा होगा। ये हमारा सिलेंड्रिकल फ्यूज है, बहुत कम रेटिंग में यूज़ करते हैं। अगर इसका रेटिंग बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, बोल्टेड फ्यूज करते हैं, यहाँ बोल्ट से हम लोग कनेक्शन टाइट कर देते हैं अगर इसका करंट रेटिंग बड़ा है तो। इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स नाइफ टाइप फ्यूज है। इसमें हम लोग फ्यूज पुलर से हम लोग निकालते हैं और फ्यूज पुलर से हम लोग लगाते हैं। इस यहाँ इसमें जो दिख रहा था ये, इसमें हमारा फ्यूज पुलर लगा के होल्ड करके इसको निकालते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा नाइफ टाइप फ्यूज है, ये बेसिकली ये तीन तरफ का एचआरसी फ्यूज ये रह सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो सिलेक्शन कैटेगरी में सबसे पहले आएगा फ्रेंड्स इसका ब्रेकिंग रेंज की वजह से। इसका ब्रेकिंग रेंज की वजह से हमको दो क्लास डिसाइड किया फ्रेंड्स। एक हमारा स्मॉल चीज जहाँ आपको नोटेशन दिखेगा, आपको इसका मतलब है फुल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी, मतलब इसका पूरा करंट का लिमिट में, इसका जो मेल्टिंग कैपेसिटी का लिमिट में है, ये पूरा की पूरा ब्रेक करेगा। अगर कम रेटिंग इनकेस 1.1 टाइम्स ऑफ करंट भी है फ्यूज का, वो 1.1 करंट भी टाइम्स ऑफ करंट भी वो अराउंड 10-15 मिनट्स या 20 मिनट्स में ऑपरेट करेगा। वो भी इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी में इंक्लूडेड है, वहाँ से लेकर सारे के सारे। लेकिन अगर ले लेगा तो ये जहाँ यूज़ करेगा उसको पार्शियल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी है फ्रेंड्स। ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए, जी फुल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब जैसे हमारा मोटर स्टार्टर का एप्लीकेशन में इट इज़ ओनली फॉर शॉर्ट सर्क्यूट हम लोग यूज़ कर रहा था, मतलब शॉर्ट सर्क्यूट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ओवरलोड के लिए यूज़ कर रहे हैं, जाम के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसको बोलते हैं फुल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी है। सारे के सारे में यूज़ कर रहे हैं तो इसको फुल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं। लेकिन जहाँ हमारा मोटर में मतलब बहुत छोटी छोटी मोटर्स में क्या रहते हैं फ्रेंड्स, ओनली फ्यूज रहते हैं, उस केस में हमारा क्या होता है, वो उसी फ्यूज से हम लोग को ओवरलोड में भी ट्रिप करना है, ओवरलोड में भी वही फ्यूज ऑपरेट करना है, मोटर का जाम का कंडीशन में भी वही फ्यूज ऑपरेट करने हैं, और शॉर्ट सर्क्यूट का कंडीशन में भी वही फ्यूज ऑपरेट करने हैं। मतलब ये फ्यूज का सारे करंट रेंज में इसका फुल रेंज कैपेसिटी में इसको ब्रेकिंग कैपेसिटी को यूज़ किया था। इसी उस एप्लीकेशन को या उस ब्रेकिंग रेंज को ये बोलते हैं, स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। अगर हम लोग इनकेस ऑलरेडी बीएमआर या ओवरलोड रिले है और कॉन्टैक्टर सिस्टम है, तब हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज को ओनली हम लोग शॉर्ट सर्क्यूट के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे एप्लीकेशन हमको पार्शियल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं। और ये ओवरलोड में जस्ट हमको बैकअप सिस्टम जैसा काम काम करेगा, लेकिन ये हमारा मेन सिस्टम नहीं है। तो इसको बोलते हैं हमारा पार्शियल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी है, जहाँ थोड़ा सा बड़ा बड़ा मोटर्स रहते हैं, मतलब इससे कंपेयर करेगा तो उसमें हम लोग ये स्मॉल ये यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
जैसे आपको इसमें देख रहे हैं तो आपको दिख भी रहा है फ्रेंड्स। ये है ना स्मॉल जी यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल जी। इसका बगल वाला बड़ा जी है क्या होता है वो भी हम देख लेंगे, वो यूटिलाइजेशन कैटेगरी बोलते हैं। तो ये हमारा ब्रेकिंग रेंज है फ्रेंड्स। अभी हमारा यूटिलाइजेशन कैटेगरी है। यूटिलाइजेशन कैटेगरी में हमने एक जी है, मतलब ये जनरल एप्लीकेशंस में, सारे हमारा एप्लीकेशंस में हम लोग जी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन केस यम यूज़ कर दिया तो वो मोटर एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिकली फॉर मोटर एप्लीकेशन से। मोटर एप्लीकेशन में क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारा मोटर का जो स्टार्टिंग टाइम है जो हमारा रहता है 2 to 12 सेकेंड्स जो भी रहते हैं, उस टाइम में जो हमारा मोटर रहते हैं 6 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग, 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट रहते हैं स्टार्टिंग में। उस करंट पे हमको फ्यूज़ को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। इनकेस उस एप्लीकेशन में आपको अगर जी जनरल पर्पस यूज़ किया तो आप उस एप्लीकेशन में हमारा फ्यूज़ ऑपरेट हो सकते हैं, और हमारा मोटर को कभी भी स्टार्ट नहीं होने देगा। हर बार मोटर स्टार्टिंग में हमको फ्यूज़ उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये देख कर ही लगाना है फ्रेंड्स। अगर आपको मोटर का एप्लीकेशन हमको है तो हमको एम लगाने हैं। अदर देन मोटर का एप्लीकेशन से जनरली हम लोग जी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे आपको इसमें आपको देखेगा तो यहाँ दिख रहे हैं फ्रेंड्स आपको जी और जी। स्मॉल जी है ये फुल रेंज कैपेसिटी में, और कैपिटल जी है हमारा जनरल एप्लीकेशन के लिए। मतलब ये यूज़ किया होगा, ये छोटी रेटिंग का मोटर का यूज़ किया होगा, या नहीं ये तो कोई लाइटिंग या कोई नॉर्मल चीज़ के लिए यूज़ किया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये है फ्रेंड्स, ये भी जैसे देखेगा तो ये भी ऐसे है जनरल पर्पस के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये भी देखेगा तो ये भी ऐसे है फ्रेंड्स, जी जी जनरल, मतलब फुल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं और जनरल एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं इस फ्यूज़ को, ठीक है। तो ये हमारा यूटिलाइजेशन कैटेगरी है। ये दोनों आपको फ्यूज़ में दिखने लग जाते हैं, और फ्यूज़ में एक और हमको वोल्टेज भी दिखने लग जाता है फ्रेंड्स, और इसका जो ब्रेकिंग करंट भी दिखने लग जाते हैं, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है और इसका जो आईईसी स्टैंडर्ड है, आईएस स्टैंडर्ड है, वो भी दिखने लग जाते हैं फ्रेंड्स। और इसका मेक का, इसका ब्रांड का जो सिंबल है वो दिखते हैं हमको, ठीक है। तो जैसे हमको एग्जांपल देखेगा तो फ्रेंड्स स्मॉल जी और कैपिटल जी, जैसे इसमें एप्लीकेशन में जो हमने फ्यूज देखा था वो सारे के सारे वही है। स्मॉल जी मतलब ये फुल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी का जनरल एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये हमारा पार्शियल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी मोटर एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताया था, अगर जिस मोटर में हमको ओवरलोड प्रोटेक्शन है, तब हमको वो फ्यूज़ को हमको पार्शियल रेंज में भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको ओवरलोड में मेन प्रोटेक्शन नहीं है, वो हमको सिर्फ शॉर्ट सर्किट में यूज़ करना है। और ये हमने एम मतलब मोटर का एप्लीकेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बेसिकली यूटिलाइजेशन कैटेगरी है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स पावर लॉस है। जो हमारा फ्यूज में हमेशा इसका जो पावर लॉस है बहुत ही कम होना चाहिए फ्रेंड्स। जितना कम है तो उसकी वजह से, अगर पावर लॉस कम है तो फ्यूज में हमारा पावर सेविंग होगा, एनर्जी सेविंग होगा, और हमारा इसका जो टर्मिनल से सारे इसका टेम्परेचर भी राइज नहीं होगा, और ओवर हीट भी नहीं होगा। इसका जो फ्यूज का इसका नाइफ है जो टर्मिनल से, और फ्यूज का जो बॉडी है इसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा, और हमको पावर सेविंग भी होगा। क्योंकि अगर फ्यूज़ में अगर पावर लॉस ज़्यादा है, मतलब फ्यूज़ में अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है, वो हमारा सर्क्यूट का बिहेवियर को हमको आल्टरेट करेगा फ्रेंड्स। क्योंकि हमारा फ्यूज़ का आप कभी भी देखेगा तो फ्यूज़ में 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फ्यूज़ हमेशा ओवरलोड में ऑपरेट करना चाहिए, ओवरलोड में भी डिटेक्ट करना चाहिए, सेंस करना चाहिए, और फ्यूज़ है अपने आप मेल्ट हो जाना चाहिए। और फ्यूज़ हमारा सर्क्यूट को कभी भी, इसको सर्क्यूट को अल्टर नहीं करना चाहिए। हमारा जो सर्क्यूट का इम्पीडेंस नहीं बढ़ाना चाहिए। फ्यूज़ लगाने की वजह से इसको करंट या वोल्टेज पैरामीटर चेंज नहीं होना चाहिए। और फ्यूज़ हमेशा इसको लेट थ्रू एनर्जी जो हमारा डिसाइडेड है उतना ही हमको एलो करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये शूज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसीलिए। नेक्स्ट हमको कोऑर्डिनेशन है फ्रेंड्स। हमारा इन केस ऑफ मोटर का एप्लीकेशन में एज पर IEC 60947 पार्ट 4 सेक्शन 1 में जो क्लियरली मेंशन किया था, दो तरफ का कोऑर्डिनेशन होता है हमारा। मतलब हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस SCPD और फ्यूज़ का SCPD का साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक होता है टाइप 1 कोऑर्डिनेशन है। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था उसमें हमारा SFU है, मतलब स्विच है, और फ्यूज यूनिट है, फ्यूज है, और हमारा कॉन्टैक्टर है, और BMR है फ्रेंड्स, ठीक है। इस एप्लीकेशन में
हमने क्या कर रहा था, फ्यूज़ को बेसिकली हम लोग ओनली फॉर शॉर्ट सर्किट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और कॉन्टैक्ट और बीएमआर को ओवरलोड और हमारा जाम और स्टालिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जाम और स्टालिंग तक हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा, और इसका ऊपर कोई जो क्या होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट है, उस कंडीशन में हमारा फ्यूज़ ऑपरेट होगा फ्रेंड्स। अगर टाइप 1 कोऑर्डिनेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, कभी भी इनकेस हमारा सिस्टम में इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ये हमको ये हमारा जो पर्सनल प्रोटेक्टिव मतलब जो हमारा पर्सन है, जो ऑपरेटिंग पर्सनल है, उसको कुछ भी डैमेज नहीं करेगा। लेकिन जैसा फॉल्ट इसको क्लियर करेगा, इसके बाद इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते दोबारा एप्लीकेशन के लिए। इसको आप कुछ रिपेयर करना पड़ेगा, या कुछ कंपोनेंट्स इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा। लाइक कॉन्टैक्टर का हमारा, इसका जो मूविंग कॉन्टैक्ट है, इसका कॉन्टैक्ट सिस्टम है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट का सिस्टम है, वो वेल्ड हो गया होगा ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट की वजह से। उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, या इसका स्विच फ्यूज यूनिट में जो इसका कॉन्टैक्ट चेंज करना पड़ेगा, या फ्यूज का जो नाइफ है, इसका जो टर्मिनल्स है, वो भी हमको वेल्ड वेल्ड दिखेगा आपको टाइप 1 का कोऑर्डिनेशन में। तो टाइप 1 का कोऑर्डिनेशन में हर बार कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट का बाद आपको इस हमारा हमारा एसपीसी, जो हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस, ये पूरा स्विच गेयर सिस्टम को पूरा चेक करके, इसको रिपेयर करके, कुछ पार्ट्स को चेंज करके आप लोग दोबारा इसको सर्विस में ले सकते हैं, और दोबारा इसको यूज कर सकते हैं टाइप 1 कोऑर्डिनेशन में। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए टाइप 1 जनरली लोग यूज नहीं करते, इसीलिए तो हम लोग टाइप 2 कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, टाइप 2 कोऑर्डिनेशन में इनकेस हमारे इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ, तब ये फ्यूज हमको क्लियर करेगा, फ्यूज और कॉन्टेक्ट कोई फ्यूज हमको क्लियर करेगा, तो इसके बाद हमको इसको मतलब विदाउट रिपेयर एक छोटा सा आपको मेंटेनेंस हो सकते हैं, मतलब सीआरसी मारना, इसको कॉन्टैक्ट्स को क्लीन करना हो सकते हैं, लेकिन आपको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। चाहिए तो आपको एक बार शॉर्ट सर्किट होने के बाद इसको तुरंत आपको सर्विस में ले सकते हैं, और इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं टाइप 2 कोऑर्डिनेशन में। लेकिन टाइप 1 कोऑर्डिनेशन में विदाउट रिपेयर आप इसको यूज़ कर ही नहीं सकते फ्रेंड्स, यू कैन नॉट यूज़। ठीक है। तो नेक्स्ट हमने ये टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स, ये अप टू हमारा स्टालिंग करंट है। स्टाल करंट मतलब फ्रेंड्स अप टू 6 टाइम्स करंट। अगर मोटर जाम हो गया था तब क्या होता है फ्रेंड्स, मोटर कितना करंट लेता है, जो स्टार्टिंग करंट होते हैं उतना ही देगा फ्रेंड्स। हमारा इंडक्शन मोटर में, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में हमने पहले भी देखा था फ्रेंड्स, 4 to 8 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करंट लेते हैं। ऑन एन एवरेज देखेगा तो हमने 6 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करंट लेते हैं। सो अप टू 6 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करंट तक ये हमारा कॉन्टैक्टर और ओवरलोड का थ्रू ऑपरेट होगा, और 6 टाइम्स का करंट का ऊपर है हमारा फ्यूज ऑपरेट करना चाहिए, उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक है। अगर हमारा टाइप 2 कोऑर्डिनेशन में फ्रेंड्स, हमारा जो कॉन्टैक्टर है, इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी है 10 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फुल लोड करंट है फ्रेंड्स ये। और ये हमारा मोटर का स्टार्टिंग करंट है। ऐसा मोटर स्टार्ट होता है तो तभी भी, मतलब ये हमारा मोटर है, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा करंट लेगा, और धीरे 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 100% करंट तक लेगा फ्रेंड्स। इनिशियली आपका मोटर जीरो टाइम पे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा करंट लेगा, मतलब अराउंड 6 टाइम्स का करंट लेगा, और धीरे 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 ये फुल लोड करंट लेगा फ्रेंड्स ओवर द टाइम। और इसको हमारा बोलते हैं स्टार्टिंग टाइम है फ्रेंड्स हमारा मोटर का। ठीक है। इनकेस हमारा जो बीएमआर है फ्रेंड्स, जो हमारा रिले लगाया था, ये है फ्रेंड्स रिले हमने ये लगाया था, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, ये हमारा रिले का एक कैरेक्टरिस्टिक है। और ये हमारा ए बी सी डी का 4 फ्यूज है फ्रेंड्स। अभी हमको टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन के हिसाब से हमको कौन सी फ्यूज सेलेक्ट करना है वो हम देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन में क्या है फ्रेंड्स, हमको फ्यूज को अबो 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 मतलब फ्यूज फ्यूज को हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग टाइम में इसको ट्रिप नहीं करना है। फ्यूज को स्टार्टिंग टाइम होने तक इसको ट्रिप करना नहीं देना है। तो और इसका दूसरा ये अप टू जाम है, और स्टार्टिंग टाइम है, मतलब अप टू 6 टाइम्स ऑफ करंट तक के ओवरलोड रिले से ही ऑपरेट कराना है, और कॉन्टैक्टर से ही ब्रेक करना है, क्योंकि कॉन्टैक्टर का ब्रेकिंग कैपेसिटी तो है ही है। हम कॉन्टैक्टर को इतना कॉस्टली दिया भी इसीलिए। सो अप टू जाम प्रोटेक्शन तक, मतलब अप टू इसका जाम प्रोटेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जाम प्रोटेक्शन में हमको
6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट लेते हैं, तो अप टू 6 टाइम्स ऑफ करंट तक हमको फ्यूज़ को ऑपरेट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखेगा तो इस ये का अगर ये टाइप का फ्यूज़ लिया, अगर फ्यूज़ ये ले लिया था हमने, वो क्या कर रहा था, हमको अराउंड 4.2 टाइम्स का करंट से ही हमारा बीएमआर ऑपरेट नहीं हो रहे हैं और फ्यूज़ ही ऑपरेट हो रहे हैं 4.2 टाइम्स का ऊपर से। तो इसीलिए इससे क्या हो रहा है, हमारा कॉन्टैक्टर और बीएमआर का ओवरलोड रिले का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको फ्यूज़ ये को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्यूज़ ये आपको यूज़ कर ही नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि वो अंडर यूटिलाइजेशन हो रहे हैं और फ्यूज़ ये हमारा 4.2 टाइम्स का ऊपर से हमारा फ्यूज़ ऑपरेट करना शुरू हो रहा था। ठीक है? अगर आप फ्यूज डी देखेगा तो फ्रेंड्स फ्यूज डी ऑपरेट हो रहा था हमारा, यहाँ है फ्रेंड्स, मतलब अगर फ्यूज डी दे देगा तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा कॉन्टैक्टर का ब्रेकिंग कैपेसिटी 10 टाइम्स ही है, लेकिन हमारा फ्यूज डी आकर मिल रहा था हमारा ओवरलोड में 10 टाइम्स का ऊपर। मतलब आपको इस पूरा पार्ट है 10 टाइम्स का ऊपर जितना भी पार्ट है, उसमें भी अगर फॉल्ट हुआ है तो आपका ओवरलोड से ही हमारा ट्रिप होगा फ्रेंड्स। ओवरलोड से ट्रिप मतलब फ्रेंड्स, ओवरलोड कभी भी पिक हुआ है तो एक कॉन्टैक्टर ब्रेक करेगा, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट का ब्रेकिंग कैपेसिटी 10 टाइम्स ऑफ करंट ही है, लेकिन हमारा ये 10 इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी का ऊपर जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको फ्यूज डी को भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर फ्यूज डी को यूज़ करेगा तो आपको कॉन्टैक्टर डैमेज खुद डैमेज हो सकते हैं और हमारा पूरा स्टार्टर डैमेज हो सकते हैं। ठीक है? तो हमारा फ्यूज ये को अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से यूज़ नहीं कर सकते हैं और फ्यूज डी को हमको कॉन्टैक्टर डैमेज हो जाएगा, इसीलिए हमको फ्यूज डी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी हमको फ्यूज भी देखेगा तो फ्रेंड्स फ्यूज भी हमारा ऑपरेट हो रहा है अराउंड 6.5 टाइम्स ऑफ करंट से, ये फ्यूज भी ऑपरेट कर रहा था। तो ये ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी ये ऑपरेट नहीं कर रहे हैं और जाम प्रोटेक्शन तक भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इस फ्यूज को आप यूज़ कर सकते हैं टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन में। आप फ्यूज सी भी देखेगा तो ये अराउंड 9.2 टाइम्स तक हमारा रिले को ही ऑपरेट करने दे रहा था और 9.2 टाइम्स के बाद हमको ये कर रहा था, और कॉन्टैक्टर का ब्रेकिंग कैपेसिटी तो यहाँ तक है 10 टाइम्स तक। सो अप टू 10 टाइम्स तक आपको कॉन्टैक्टर से तो ब्रेक कर ही सकते हैं हमारा सिस्टम को, मतलब ओवरलोड रिले को तो ऑपरेट करा ही सकते हैं अप टू वो बिफोर ब्रेकिंग कैपेसिटी तक। ठीक है? तो आपको फ्यूज सी भी चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ब्रेकिंग कैपेसिटी इतना मार्जिन तक लेकर जाना सही नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन है फ्यूज बी को फ्रेंड्स, लेकिन आप बी और सी में किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन में। ठीक है? ये हमारा फ्यूज़ का प्रोटेक्शन का बारे में फ्रेंड्स। चलो हमारा साथ बनाते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।